जो दे पहरा उसे सिद्दीक कहते हैं। नयाबत का नबूवत बाद आका के सहाबा में सजा है जिसके सर सेहरा उसे सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर की मिदहत मुख्तसर ये है, नबी रंग में रंगा चेहरा उसे सिद्दीक कहते हैं। शबे हिजरत जो रख के अपनी झोली सर तने तन्हा तके महबूब का चेहरा उसे सिद्दीक कहते हैं। वो पहला यार आका का, वो बानी इश्क अहमद का जो अब तक साथ है ठहरा उसे सिद्दीक कहते हैं। मोहम्मद पाक से उल्फत मोहब्बत इश्क की अरशद जो है बुनियाद और ऐरा उसे सिद्दीक कहते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं माइक हवाले करने लगा हूँ। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं सफ़ीर ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, पासबान ख़त्म नबूवत, वकील ख़त्म नबूवत, मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना इलियास चनियोटी साहब। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रत मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहब, सदर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट सूबा पंजाब, मौलाना कलीमुल्ला रब्बानी साहिब, मौलाना शेर मोहम्मद रबाना साहब और उनके साथ आई हुई
सारी की सारी टीम, मकामी उलमाए किराम और हमारे लिए हर दिल अजीज शख्सियत हजरत मौलाना आसिफ मुआविया साहब, मकामी उलमाए किराम और ख़त्म नबूवत के जियालो परवानों मस्तानों, और अगर नेट और फेसबुक के ज़रिए से हमारी इस कॉन्फ्रेंस को सुनने और देखने वाली हमारी माएँ और बहनें भी हैं, तो सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मैं सफ़र पर था, अभी भी सफ़र पर था और तो एक हफ्ता पहले भी सफ़र पर था। ये आज वाली कॉन्फ्रेंस कतन मुझे याद नहीं थी। वो मलेशिया गए हुए थे तो उस वक्त वहाँ कई सारे ख्वाब व ख्याल थे। कल अचानक जो है ये पता चला, तो लेकिन आज हमारा प्रोग्राम बन गया था लाहौर जाने का। तो यहाँ चूँकि ये वादा हो चुका था और मौलाना कलीमुल्लाह रब्बानी साहब ने ये भी फरमाया कि ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है, तो ये नाकाम होने से बच जाए, तो जैसे कैसे भी हो आप यहाँ पहुँचे। तो अभी हम 7:15 बजे गवर्नर हाउस लाहौर से निकले, तो रास्ते में और कोई ब्रेक जो है ना नहीं लगाई। एक गाड़ी थक गई लालिया के पास आकर, तो गाड़ी तब्दील की है। अभी उसी शाम वाले वुज़ू के साथ ही आपके पास आ गए हूँ। अल्लाह पाक इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। नवंबर का महीना गुजर गया और अभी दिसंबर का महीना जो है वो आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम ने हर महीना नहीं बल्कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जिसमें ख़त्म नबूवत के मिशन के लिए आवाज़ ना उठाई हो। तो आप हज़रात के ज़हनों में पता नहीं क्या क्या मंसूबे होंगे, लेकिन अब मैं अभी बैठे बैठे ये ख्याल आया कि अभी आज 7 तारीख है, तो 7 दिन पहले जो महीना ख़त्म हुआ है नवंबर का, इस नवंबर के महीने में भी एक बड़ा अजीम कारनामा अल्लाह पाक ने हमारे वालिद माजिद हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों सर अंजाम दिलवाया। यकीनन वो बच्चे, ये मासूम बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं, 17 नवंबर 1998 के बाद की जो पैदाइश है, या आप तकरीबन कह लो 1995 बल्कि 90 की भी जो पैदाइश है, तो उनके जहन में ये मामला नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान और ये मासूम बच्चे, उनके जहन में ये चीज़ जो है वो आ जाए। और दर हकीकत ये जो काम हुआ जो मैं बताऊंगा आपको, ये कादियानियों की एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी, फ्रॉड था, जिसके सामने हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बंद बांधा। और ये किस्सा मैंने अभी वहाँ जाकर भी मलेशिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर सुनाया, तो यकीनन इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। असल खिताब लाजवाब तो मौलाना आसिफ मुआविया साहब का होगा। मैंने आपको एक 1998 में वो वकू पजीर होने वाला किस्सा ही सुनाना है आप, तो सुनेंगे किस्सा हैं। मसला ये है कि कादियानी जिनके ऑपरेशन और इलाज के लिए आप यहाँ बैठे हैं,
और हमारे आसपास पड़ोस में, बल्कि वो गाड़ी जिसने हमें अभी लालिया के इलाका में छोड़ा है, वो बड़े दुख के साथ ये बात बयान कर रहे थे कि बढ़ाना तक है जी, ये बढ़ाने के बाद ये दूसरा थाना शुरू हो गया, तो पीछे बढ़ाना या मोहम्मद वाला है, बढ़ाना तक जो है वो कादियानियों ने ज़मीनें खरीद ली और बड़े महंगे महंगे कीमत अदा कर। और ये उनका सिर्फ यहाँ नहीं है ये तरीक़ा कार। हम गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ एक ज़िला है, गिलगित बल्तिस्तान में एक ज़िला, उसका नाम है यासीन। तो यासीन जो ज़िला है उसका एक कोना अफगानिस्तान के साथ मिलता है, दूसरा कहीं उसका उज़्बेकिस्तान के साथ मिलता है। तो यानी वो एक तिरहड्डा है, सिंगम है, जहाँ 2-3 मुल्कों की सरहदें जो है वो मिल रही है। और वो एक बहुत बड़ा तिजारती हब मरकज बनेगा। वहां पर भी कादियानियों ने पूरे के पूरे पहाड़ खरीद लिए। और इससे पहले चनाब नगर का तो आपको पता ही है, 1947 में उन्होंने 1034 एकड़ रकबा जमीन वो खरीदी। तो कारी अहमद अली नदीम साहब के साथ ही हम, गर्मी का मौसम था तकरीबन, हम गए वहाँ थरपारकर जिला दादू में। वहाँ 1-2 हजार नहीं, 35,000 एकड़ जमीन कादियानियों ने खरीदी थी। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान भाई जो है वो बेचते हैं पैसे के लालच में आकर। ये कोई 15-20 साल पहले वो एकड़ जो 10 लाख रुपए का मिलता था, कादियानियों ने वही जमीन 1-1 करोड़ रुपए में खरीदी। फिर वही जमीन 6-6 करोड़ रुपए में 1 एकड़ जमीन वो खरीदी। हमारे सैयद बावे, उन्होंने कहा चलो ये चंद टके मिल जाएंगे तो हमारी जन्नत बन जाएगी। आज जो करतूत यहाँ पर हो रहा है, हमारे मुसलमान भाई वो कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 2 हफ्ते मैं वहाँ रहा हूँ मलेशिया। तो हम सूबा साबा, एक उनका सूबा, उसका नाम है सूबा साबा। जुमा के दिन ही हम वहाँ पहुँचे तो यूनिवर्सिटी की मस्जिद में हमने जुमा की नमाज पढ़ी। तो उसके बाद हमें फ़लस्तीन, अब तो फ़लस्तीन न रहा, उर्दन से आए हुए प्रोफेसर सईद अहमद मिले। तो उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के मालिक थे, अपने हाथों से हमने अपने घरों की और ज़री ज़मीनें यहूदियों को, इसराइलियों को बेची। आज नतीजा ये निकला कि उन्होंने हमें अपने घरों से निकाल दिया। हमें ना मिस्र पनाह देता है, ना उर्दन पनाह देता है, ना लबनान पनाह देता है। उसके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, ना कुवैत पनाह देता है, कोई पनाह भी नहीं देता। और अपनी जमीनें हमने उनको, इसराइलियों को बेच दी। आज वो सारा का सारा मकबूजा बैतुल मुकद्दस उन यहूदियों के कब्जे में है। और वहीं से अपने वो मिंजनीके, तोपें और रॉकेट लॉन्चर वहीं पर लगाकर, हमारे घरों के अंदर से लगाकर हमारे ऊपर जो है वो फायर कर रहे हैं। अब वो सीना पीटते हैं, कोसते हैं कि हम किधर जाए। अपनी जमीनें हमने यहूदियों को दे दी और दूसरे मुल्क हमें पनाह नहीं देते, दर बदर की ठोकरें वो खा रहे। अब वो पनाह लेने के लिए मलेशिया आए हुए। हजरात मोहतरम, इसी किस्म का सानिया हमारे साथ होने वाला है चनाब नगर। अब आप अंदाजा करो, बढ़ाना
चनाब नगर से कितना दूर है पता नहीं, मेरा ख्याल है कम अज कम 20 मील दूर होगा, 20 मील। तो हमारे माशाअल्लाह थाने बढ़ाना के इलाका के मुसलमान अपनी जमीनें कादियानियों को दे रहे हैं। और यहां पर वो क्या करेंगे, जैसे 1948 में वहां फलस्तीन के अरब मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह दी और वहां 1948 में इसराइल की हुकूमत कायम हो गई। वाले साहब फरमाते थे कि यहां ये मिर्जाइल बनाना चाहते हैं। खुदारा आपने जो ताजिर हैं, जमींदार लोग हैं, उनको कोई समझाएं कि आपके साथ भी वो हशर होगा जो इसराइल के अब वो जो मुसलमान हैं उनके साथ जो हाल हो रहा है। 800 बच्चे, 1,000 बच्चे वो यहूदी एक दिन में मार रहे हैं। न अस्पतालों को कोई छूट है, न मस्जिदों को, न मदरसों को, न स्कूलों को, किसी चीज को कोई छूट नहीं। तो एक बहुत बड़ी साजिश कादियानी, आपके इल्म में होगा, ये थोड़ी बात बता ही दूं आपको कि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे अब ये तो माशाअल्लाह नारा लगाते हैं। अगर मैं कहूंगा ताज तख्त खत्म नबूवत को जवाब में क्या कहें भला, क्या कहेंगे? जिंदाबाद ताज तख्त खत्म नबूवत, ये जिंदाबाद तो लगा दिया। अब वो ताज तख्त खत्म नबूवत है क्या, ये हमारे इल्म में बात होनी चाहिए कि हम जो कादियानियों को गालियां देते हैं, उनको दज्जाल, कज़्ज़ाब, जहन्नमी क्या कुछ कहते हैं, तो हमारा उनके साथ झगड़ा क्या है? को सारे मौलवी पागल हो गए जो उनको सबको दज्जाल, कज़्ज़ाब कहते हैं, या इसके अंदर को रोला भी है? पता करना चाहिए। तो आप ये बात याद रखो कि हम मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान 3 किस्म के बड़े बड़े फर्क हैं, ठीक है। नंबर 1, हम जो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है कि आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। आपके ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब किसी किस्म का कोई नबी आपके बाद नहीं आएगा। ये अकीदा है ना आपका। इसके बिलमुकाबिल कादियानी को क्या अकीदा है? वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह का नबी है। हम कहते हैं नबूवत का दरवाजा बंद है, वो कहते हैं नबूवत का दरवाजा खुला हो। कोई फर्क है कि नहीं आपस? नंबर 2, हम कहते हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा था, वो फौत नहीं हुए, आसमान में जिंदा मौजूद हैं और क़यामत के करीब वो दुनिया में आदिल बादशाह बन के फिर तशरीफ ले आएंगे, ठीक है। इसके बिलमुकाबिल कादियानियों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरत मरियम के बेटे थे वो फौत हो गए। अच्छा, मिर्जा कादियानी कभी बकता है कि उनकी कब्र श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में है, कभी कहता है कि बल्दे मुकद्दसा में है, कभी कहता है कि बिलादे शाम में है, कभी कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मदीना शरीफ के करीब एक पहाड़ी है अकीक, उसके करीब आपकी कब्र है। भाई बंदा एक है तो कब्रें 4 कैसे बन हैं? बंदा एक है और कब्रें 4 कैसे बन? ये उसने 4 कब्रें बनाई हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी कब्रें बनाने का मकसद ये है कि लोग उनको भूल जाएं और मिर्जा कादियानी को लोग ईसा इब्ने मरियम
मानने लग जाएं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया है कि वो मदीना शरीफ आएंगे, मदीना शरीफ में रहेंगे और मदीना शरीफ में वो फौत होंगे। आपने फरमाया कि उनकी कब्र मेरी कब्र के साथ होगी मदीना मुनव्वरा में। ठीक है, तो सच्चे ईसा की कब्र कहां पर होगी? बोलो, मदीना मुनव्वरा में। और मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र कहां है? कादियान, हिंदुस्तान में। कहां पर है कब्र? कादियान, हिंदुस्तान में। तो अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा ईसा इब्ने मरियम होता तो इसकी कब्र कहां होनी चाहिए थी भला? बोलो, थोड़ा पानी कहां होनी चाहिए थी? मदीना में होनी चाहिए थी ना। मगर इस दज्जाल की अपनी कब्र जो है वो है कादियान में। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है कि वो आसमान में जिंदा मौजूद हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि वो फौत हो गए और उसका एक कौल मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि उनकी कब्र श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में। जिस दिन हमने मंगल को 28 तारीख को निकलना था मलेशिया से, तो उनका बड़ा शहर है कुआलालंपुर, वहां हमें एक मेहरबान ने जगह रिहाइश के लिए लेकर दी। तो पता चला कि एक साहिब वहां पर हमसे पहले रिहाइश पजीर थे, उनसे अलैक सलैक हुई। उनसे मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले? पढ़ा लिखा आदमी था, कंप्यूटर का IT का वो इंजीनियर था। उसने कहा मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। श्रीनगर में पूछा हमने कहाँ के रहने वाले? तो उसने कहा मोहल्ला खान यार में। मोहल्ला खान यार वो मोहल्ला है जिसके बारे में मिर्जा कादियानी कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मोहल्ले में दफन है। तो मैंने कहा भाई आप जो वहां के रहने वाले हैं मोहल्ला खान यार श्रीनगर में, सच्ची सच्ची बात बताओ। अल्लाह की कसम देकर आपसे कहते हैं कि आपने जो 40-50 साल वहां सुने रहे श्रीनगर में, आप ये बताएं कि आपने कभी सुना है कि वहां श्रीनगर में और मोहल्ला खान यार में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होकर यहाँ दफन हो गए? तो उसने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहा, कानों को हाथ लगाए और वो कहने लगा मौलाना साहब आप बताएं कि हम ऐसे ही कोई बेगैरत मुसलमान थे जो हर रोज हम कुर्बानियां देते हैं, हिंदुस्तान के सामने डटे हुए हैं। अगर हमें पता होता और ये कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक यानी अगर वो फौत हो गए हैं बफर्ज मुहाल और उनकी कब्र श्रीनगर में है, तो हम में से कौन ऐसा गुस्ताख होता कि उनकी कब्र पर हाजिर ना होता? उन्होंने कहा ये जिंदगी में हम पहली मर्तबा आपसे सुन रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और कश्मीर में दफन हो गए। हमारा तो ईमान ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो जिंदा आसमान में मौजूद हैं। तो मेरे पास इसी मोबाइल में वीडियो मौजूद है, हमने उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। 2 गवाह भी मैंने साथ बिठाए, हमारे जो कारी अहमद अली नदीम साहब बैठे हैं, ये तो आपको मैंने बताया कि सुबह पंजाब के सदर हैं, इनके सेक्रेटरी जनरल हैं कारी गुलजार अहमद आजाद साहब, हाफिज गुलजार अहमद आजाद गुजरांवाला के रहने वाले। तो उनको मैंने साथ बिठा लिया और दाईं तरफ मैंने बिठाया मौलाना अमीर उमर शाह है, वो कराची में रहते हैं, उनको हमने कराची डिवीजन का अमीर बनाया है। तो मैंने कहा ये जो बयान देंगे ये 2 मेरे गवाह भी बन जाएंगे। तो उस आदमी ने अला वजहिल बसीरत बयान दिया है कि मिर्ज़े कादियानी ने ये झूठ बका है
कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र जो है वो मकबूदा कश्मीर में है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें एक बड़ी कामयाबी दी कि कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। भाई आप बताओ, आप हजरात बताओ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? बोलो कहाँ, जोर से बोलो। मदीना शरीफ में है ना, सबको पता है ना। जो गए हैं वहां उन्होंने हाजिरी दी है, जो हाजिरी नहीं दे सके उनकी तड़प है कि अल्लाह पाक हमें जल्द वहां ले जाए। ऐसा है कि नहीं? तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां होती श्रीनगर में, तो कश्मीर के मुसलमान न जाते उधर? जरूर जाते। तो ये ढकोसला है कादियानियों का, ढकोसला। और वो क्या, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते हैं। चलो इधर मैं बाद में आता हूँ। पहला दूसरा फर्क ये हो गया कि हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, कादियानी कहते हैं फौत हो गए। तीसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि जो शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो नबी नहीं हो सकता, दज्जाल हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, परले दर्जे का लानती हो सकता है। अल्लाह का नबी, बोलो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। इसके बिलमुकाबिल मिर्जा दज्जाल जो था गुलाम अहमद कादियानी, वो कहता था कि हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल है। कहता है सच्चा खुदा है ही वो खुदा जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। तो हम कहते हैं नबूवत का दरवाजा बंद है, मिर्जा कादियानी कहते हैं नबूवत का दरवाजा खुला है, और वो अपने आप को अल्लाह का रसूल मानता है। तो आप बताएं वो और हम एक हो गए हैं? वो और हम एक हो गए? नहीं ना हो सकता। वहां गए वो मलेशिया में कादियानी, सुबह सभा में वो जाकर कहा कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, ये मस्जिद हमें दे दो। धोखा देकर मस्जिद को ऊपर कब्जा कर। इमाम मस्जिद कादियानी हो गया, सारे नमाजी कादियानी हो गए। उस सिलसिले में हम वहां गए थे मलेशिया, 2 हफ्ते लगाकर आए। तो बताने की बात यह है कि ये बिल्कुल झूठा मजहब, धोखा देही और कोई सैर पैर नहीं। अब जो मैं आपको वाकया बताना चाहता था, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। और हजरत चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो एक अजीम कुर्बानी है, रहती दुनिया तक उनका एहसान है। और कुरान पाक का लफ्ज रबवा, उसका जो आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है, इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ खुद मौलाना चिन्योटी और जिन लोगों ने इस तहरीक में उनका साथ दिया है, जरूर इंशाअल्लाह वो बख्शे जाएंगे और वो जन्नत के वारिस बनेंगे। ठीक है बात। अब मामला क्या है कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि वो ईसा इब्ने मरियम है, ठीक है, तो अब मुसलमान कादियानियों से सवाल करते थे कि भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाति क़रारिन व मईन, कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पनाह दी इला रबवतिन, एक ऐसे ऊंचे टीले पर, ज़ाति क़रारिन जो अमन वाली जगह थी और चश्मे वाली जगह थी। ये अल्लाह पाक ने सूरत नूर में और उसमें जो है अपना 18वें पारे के दूसरे तीसरे रुकू में ये मसला बयान फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में क़द अफ़लहल मुमिनून वाली जो सूरत है, ये वाक़या उसमें बयान फरमाया। तो गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री में एक बड़ा अजीम वाक़या हुआ कि अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत मरियम को यहूदियों के जुल्म से बचाने के लिए पनाह दी एक ऐसी जगह पर जो टीला था, ऊंचा टीला, अरबी में रबवा कहते हैं ऊंची जगह का, और करार वाली जगह थी, दरख्त थे, आदमी उसमें जाकर छुप जाता है, कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता था, चश्मा बना हुआ था। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में
रबवा का जिक्र आता था तो अब मुसलमान कादियानियों से पूछते थे, भाई अगर तुम्हारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो ईसा इब्ने मरियम है तो भाई बताओ उसकी सारी तारीख में रबवा का कहाँ जिक्र है? क्योंकि हमें तो पता चला है कि मिर्जा कादियानी कादियान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कुछ मुद्दत लाहौर रहा, फिर सियालकोट चला गया, फिर लाहौर आकर मर गया और मरकर उसकी मैयत को रेलगाड़ी पर लाद कर ले जाया गया और उसको कादियान हिंदुस्तान में दफन कर दिया गया। तो मिर्जे की सारी तारीख में रबवा कोई नहीं आता। तो मुसलमान सवाल करते थे कि भाई ये कैसा ईसा इब्ने मरियम है कि जिसकी सारी तारीख में रबवा है ही कोई ना। समझ आई है कोई बात? को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक ने बताया कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को रबवा नामी जगह में पनाह दी। ये छोटे बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो तुम्हारा मिर्जा कैसा ईसा इब्ने मरियम है कि कादियान से लेकर ये पिशावर भी गया, सियालकोट भी गया, लेकिन रबवा का तो कोई जिक्र नहीं। तो कादियानियों के पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, अब जब पाकिस्तान बन गया 1947 में तो ये कादियानी कादियान से निकलकर इधर उधर फैल गए। उनमें से जो मिर्जे कादियानी की बेगम थी नुसरत जहां बेगम, जिसे वो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, और मिर्जा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन मलऊन जिसको वो दूसरा खलीफा कहते हैं, ये हमारी कम बख्ती या नेक बख्ती कि अल्लाह ने इनका ऑपरेशन करवाना था मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो दरियाए चनाब के मगरिबी किनारे पर लाकर इनको आबाद कर दिया। अब उस वक्त जब ये आए थे उस जगह का नाम रबवा कोई नहीं था, उसका नाम था चक डिगियां। क्या नाम था? चक डिगियां। जब ये यहाँ आ गए तो इन्होंने कहा भाई हम बड़ा मेहनत कोशिश करके आए हैं, तो इस जगह का नाम कोई शहर, अपना नया शहर बसाना है तो इसका नाम रखो। मशवरा होने लग गया क्या नाम रखे। किसने कहा कि हमारे मिर्जा जी का नाम था गुलाम अहमद, तो इसके जगह उसके निस्बत से गुलामाबाद रख लो। किसने कहा कि उनकी बेगम का नाम था नुसरत, तो इसका नाम नुसरत आबाद रख दो। किसने कहा कि उसका वो जो था बेटा बशीरुद्दीन, उसके नाम पर बशीराबाद रख दो। किसने कोई नाम बताया, किसी ने कुछ बताया। इनका एक बहुत बड़ा दज्जाल आदमी था जलालुद्दीन शम्मस, बड़ा पुराना आदमी, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाते। उसने कहा कि भाई इस जगह का नाम रखो रबवा। समझ आई? ये कौन कह रहा है? उसका नाम था जलालुद्दीन शम्मस। तो लोगों ने, कादियानी ने पूछा भाई रबवा का क्या मतलब? उसने कहा कि रबवा का मतलब है टीला, टिब्बा है, टिब्बा। तो उन्होंने कहा यार ये तो फिर टिब्बा कोई ना तो कोई नहीं ना, चलो तुसी भी तो फरूखाबाद रखा आया है या सिल्ला वाली, पता नहीं सिल्ला बंडियों से न इट्टा मंडियों से तुसी ना सिल्ला ले रहा वो चूड़ काना एक चूड़े रंधे उसे नुते हैं। तो बहरहाल हर कोई शहर है ना, उसका कोई ना कोई नाम रखने की वजह होती है। तो उन्होंने कहा भाई कोई अच्छा प्यारा सा नाम रखो, ये रबवा तो टिब्बा है, टीला टिब्बा। उसने जलालुद्दीन ने कहा इसके अंदर बड़ी हिकमत। उन्होंने पूछा भाई क्या हिकमत है? उसने कहा कि मुसलमान हमसे सवाल करते थे कि तुम्हारा जो मिर्जा है वो जो ईसा इब्ने मरियम बना हुआ है, तुम्हारा मिर्जा जो ईसा इब्ने मरियम बना हुआ है, इसका रबवा कहाँ है? अब हमारे पास जो है इसका कोई जवाब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इस जगह का नाम रखेंगे रबवा। किस जगह का नाम? नहीं नहीं, उस वक्त जनाब नगर भी नहीं था ना, उसका नाम था चक डिगियां। डिग्गी का माना पहाड़ी, पंजाबी में डिग्गी का की मतलब है? तो सारे इस इलाके डिगियां डिगियां हैं कि नहीं?
चनाब नगर, वहां भी सारी डिगियां पहाड़ियां थी। तो उस मुनासबत से पटवारियों के कागजात में उसका नाम था चक डिगियां। जलालुद्दीन शम्मस ने कहा कि इस जगह का नाम रखो रबवा। जब 150 साल गुजर जाएगा तो लोग हमसे पूछेंगे तुम्हारे मिर्जा जी का रबवा कहाँ है, हम कहेंगे ये है रबवा। लोग धोखे में आ जाएंगे कि भाई वो रबवा जिसका जिक्र कुरान पाक में है, जिसका जिक्र बात समझ आ रही, लोग ये समझेंगे कि वो रबवा जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है वो वही रबवा है जो हमने 1947 में चिन्योट के करीब चक डिगियां का नाम रबवा रखा। लोग समझेंगे ये वही रबवा है जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है।